दोस्तों नमस्कार। और आज हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जनपद रुद्रप्रयाग में माँ अलकनंदा के तट पर भगवान कोटेश्वर का ये दिव्य धाम। मंदिर के रास्ते में ये छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें जिनको श्रद्धालुगण भगवान कोटेश्वर को चढ़ाते हैं। और ये भोलेनाथ का प्रिय प्रसाद धतूरा, श्रीफल, धूप और बेलपत्र भगवान कोटेश्वर को भक्तगण अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। और रास्ते में छोटी छोटी दुकानें। जितेंद्र सिंह कठे जी और मैं स्वयं सुनील लिनियाल और आज भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने हैं। अलकनंदा नदी के किनारे खड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया यह रास्ता, और इस रास्ते पे ये रेलिंग लगी हुई ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि इसके सीधे माँ अलकनंदा बहती हुई। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर जाते थे तो बीच में यहाँ पर विश्राम करते थे। इसी गुफा पर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ ध्यान करते थे। कौन सा पक्षी? अच्छा, कबूतर है ये? हाँ। आपने इसको पकड़ा है? हाँ, ये नदी से लाई में। अच्छा, नदी से। हाँ, पालेंगे हम इसको। अच्छा, बहुत सुंदर। जान बचाई। आपने तो बहुत बड़ी सेवा की है, एक पक्षी की जान बचाई है। मदद करा। जी जी जी। नमस्ते। माँ अलकनंदा इस समय पूरे अपने यौवन रूप में, सावन का ये महीना, और सावन के महीने में कोटेश्वर में माँ अलकनंदा एक बार ज़रूर भगवान शिव का जलाभिषेक करती है। स्वयं भोलेनाथ की कंदराओं में आकर उनका जलाभिषेक करती है। एक किंवदंती के अनुसार जब भस्मासुर को ये वरदान मिलता है कि वह जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, तो वह भगवान शिव के पीछे बढ़ता है और भगवान शिव छिप करके इस गुफा में छिप जाते हैं और यहीं पर ध्यान। दूसरी किंवदंती यह भी है कि जब ब्रह्म राक्षसों का कुल विनाश की ओर था तो तब वे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और अपने कुल को बचाने के लिए गुहार लगाते हैं। तो भगवान शिव के पास ब्रह्म राक्षस आते हैं। वे भगवान भोलेनाथ से इससे प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रसन्नचित होकर उन सबको शिवलिंग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो गए थे और तभी से इस जगह का नाम कोटेश्वर पड़ा। दो खड़ी पहाड़ियों के बीच में स्थित माँ अलकनंदा बहती हुई और बहुत ही संकरी ये जगह, जहाँ पर माँ अलकनंदा अविरल रूप से बहती हैं। और यहाँ पे ये भंवर, यदि यहाँ पे सावधानी खड़ी बढ़ी जाए तो काफ़ी खतरा बना रहता है। बहुत सी जलधारा निकलती हैं और ये भगवान कोटेश्वर की गुफा, जहाँ पर भगवान कोटेश्वर विराजमान हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर नंदी विराजमान हैं और इस गुफा के अंदर कई शिवलिंग हैं। और ये सामने गुफा के अंदर कई आकृतियाँ बनी हुई, उनसे जलधाराएँ टपकती हुई, जगह जगह अनेक तरह की मूर्ति बनी हुई। भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर भगवान विराजमान। भगवान कोटेश्वर पर कई जलधाराएँ बरसती हैं, उनका जलाभिषेक करती हैं। और इसी बीच
हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और वहाँ पे जो प्रसाद रखा हुआ था उसको आराम से खा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सावन के महीने और माघ के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। और जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, भगवान कोटेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनको कभी निराश नहीं करते हैं। ऐसी यहाँ पर भगवान कोटेश्वर की कृपा बनी रहती है। और ये जलधाराएँ, इन जलधाराओं पर लोग काफ़ी आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाली ये जलधाराएँ, चाहे कोई भी मौसम हो, यहाँ निरंतर ऐसी जलधाराएँ बहती रहती हैं। यदि इस पहाड़ी के ऊपर जाएं तो यहाँ पर कोई भी जल का स्रोत नहीं है। दूर 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 तक भी कहीं जल का ऐसा स्रोत नहीं, परंतु भगवान कोटेश्वर की ऐसी कृपा, किस पत्थर की चट्टान पर ये जल अविरल रूप से बहता हुआ गुफा के अंदर श्रद्धालुगण भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के बाद माँ अलकनंदा के तट पर ध्यान साधना करते हैं और भगवान कोटेश्वर को प्रसन्नचित करते हैं। उसके बाद भगवान शनिदेव के दर्शन करते हैं और इन सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चढ़ करके पुनः भोलेनाथ का ये मुख्य मंदिर और यहाँ पे सभी लोग जलाभिषेक करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। जो भी लोग भगवान कोटेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान कोटेश्वर से उनकी मंगलमय कामना करते हैं। उनके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, आरोग्यता बनी रहे, उनके घर धन धान्य से पूर्ण हो, सब में सद्बुद्धि हो, शांति हो, ऐसी भगवान कोटेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सदैव कोटेश्वर भगवान आप सभी पर अपनी आशीष बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। जय कोटेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा केदार।